बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर स्टडी कर रहे हैं हम इंटर क्लास सेकंड चैप्टर है, यानी कि 16 यूनिट हमारे पास है इसका ये, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और आज का टॉपिक का नाम भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, इससे पहले लेक्चरों के अंदर हमने इसकी टर्म्स तकरीबन क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बताएंगे कि ये क्या होता है। तो इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर कोई सिस्टम हमारे पास ऐसा है जिसका पिस्टन मूवेबल है, फिक्स नहीं है, मूवेबल है, और फर्ज कर रहे हैं भी। अब क्या होता है, इसमें कुछ भी हीट अगर हम देते हैं तो क्या करता है, वो इसकी मालिक्यूल जो अंदर गैस भरी हुई है, क्योंकि चैप्टर गैसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो गैसेस की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं। तो अंदर जो भी गैसेस भरी हुई हैं, उन गैसेस को जैसे ही हीट मिलेगी फौरन उसके मालिक्यूल स्पीड अप होना शुरू होंगे और उनकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी। जब मालिक्यूलों की वेलोसिटी बढ़ती है तो हम जानते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनकी इंटरनल एनर्जी मालिक्यूलों की भी बढ़नी शुरू हो जाती है। कहने का मकसद ये हुआ, जब आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो पहला काम क्या करता है, उन मालिक्यूलों की स्पीड को बढ़ाता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है। उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, काइनेटिक के साथ साथ उसकी जो इंटरनल एनर्जी, उसके जो सिस्टम के अंदर की एनर्जी वो बढ़ना शुरू करती है। तो जैसे ही वो बढ़ती है, पिस्टन मूवेबल होता है, तो ये पिस्टन अप डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर मूव करे या ऊपर से अपनी पोजीशन से नीचे आने की कोशिश करे, तो हम कहते हैं उसने सिस्टम ने कुछ ना कुछ काम किया, वर्क हैज बीन डन। अगर पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन फिक्स ही रहा, ना अप गया ना नीचे गया, एक ही जगह पे फिक्स रहा, तो कहेंगे वर्क डन जीरो है, वर्क डन नहीं हुआ। तो पिस्टन के मूव करने पर हम कहेंगे कि पिस्टन सिस्टम ने काम किया। यानी कि अगर वो सराउंडिंग की तरफ जाएगा, यहां से बाहर जाएगा, अप जाने की कोशिश करेगा, तो वो पॉजिटिव वर्क होगा, और अगर इससे भी नीचे आने की कोशिश करेगा तो वो होगा निगेटिव वर्क। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और दूसरा पार्ट उसका काम करवाता है, वर्क करवाता है हमारे पास। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी चीज पे बेस करता है। जो हीट सप्लाई करते हैं उसको डेल्टा क्यू कहते हैं, जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है उसको डेल्टा यू कहा जाता है, और जो वर्क जो पिस्टन मूव करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, उस वर्क को कहते हैं डेल्टा डब्ल्यू। हमारे पास डेल्टा का मतलब अमूमन चेंज इन होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लॉ के अंदर इस वक्त चेंज इन के साथ नहीं पढ़ रहे, सिंपल पढ़ रहे हैं इसको। तो कहता है हमारे पास द टोटल हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, जितनी भी हीट आप सप्लाई करेंगे किसी भी सिस्टम को, इज पार्शली यूज, यानी कि उसका पूरा कंप्लीट नहीं, पार्शली, पार्शल कुछ हिस्सा उसका इस्तेमाल होगा, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, अंदर की जो मालिक्यूलों की एनर्जी है उसको बढ़ाने में कुछ पार्ट इस्तेमाल होगा, एंड द रेस्ट पार्ट, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा, इज यूज टू डू वर्क, वो काम करवाएगा बाय द सिस्टम, सिस्टम के जरिए। तो जो हीट सप्लाई करेंगे उसे डेल्टा क्यू कहते हैं। जो इंटरनल एनर्जी जो पार्शियली इंक्रीज करेगा डेल्टा यू कहेंगे, बराबर होगा प्लस वो कुछ काम भी कराएगा। तो दो पार्ट होते हैं हीट के, एक पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, दूसरा पार्ट वर्क कराता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा क्यू क्या है, कहता है इट इज द हीट एनर्जी। डेल्टा क्यू को हम हीट एनर्जी कहते हैं। इट विल बी पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव कब, व्हेन इट इज सप्लाइड और एड टू द सिस्टम, जैसे ही हीट यहां से सिस्टम में जाएगी, जैसे ही सप्लाई करें या एड करेंगे सिस्टम के अंदर, वो हीट पॉजिटिव होगी। सिमिलरली इसी तरीके से इट विल बी नेगेटिव, डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा कब, व्हेन इट विल लीव द सिस्टम, जब वो सिस्टम से बाहर आ जाए, जब सिस्टम से हीट बाहर निकल जाए, चाहे राइट या लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में निकल जाए हीट। जब हीट किसी भी डायरेक्शन में निकल जाएगी बाहर, तो वो हीट कहलाएगी नेगेटिव। वो हीट जो सिस्टम के अंदर एड हो, यूटिलाइज करे उसको, तो वो कहलाएगी पॉजिटिव हीट। तो हीट भी दो किस्म की हो गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हीट वो होगी जो सिस्टम के अंदर जा रही होगी, नेगेटिव हीट वो होगी जो सिस्टम से बाहर आ रही होगी। ठीक है, इस तरह डेल्टा यू आ गया हमारे पास। इट इज द इंटरनल एनर्जी, इसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, अंदरूनी एनर्जी कहते हैं। इट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा कब, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, रेज या इंक्रीज बोले रेज बोले, तो जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो
तो तब क्या होगा, ये डेल्टा एन यू जो है इंटरनल एनर्जी जो है ये पॉजिटिव कहलाएगी टेम्परेचर के बढ़ने से। सिमिलरली इट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा कब, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब उसको कूल करना शुरू कर दें या टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो दो केस हो गए इंटरनल एनर्जी के। अगर सिस्टम की हीट बढ़ रही है, इंटरनल मॉलिक्यूलों की हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है पॉजिटिव। अगर उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू क्या है, वो कम हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। थर्ड पार्ट डेल्टा डब्ल्यू है, इट इज द वर्क डन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू कहते हैं। इट विल बी पॉजिटिव, कहता है ये पॉजिटिव होगा कब, व्हेन सिस्टम वर्क बाय द सिस्टम। बाय का टर्म में पहले टर्म समझा चुका हूं, जब सिस्टम अप मूव करेगा, सराउंडिंग की तरफ मूव करेगा तो वर्क क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यानी कि ये पिस्टन यहां से यहां पहुंच गया तो ये वर्क पॉजिटिव था। अगर ये इससे भी नीचे आ जाएगा तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा कब, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर हो गया तो पिस्टन ऊपर जाने के बजाय पिस्टन नीचे आ जाए तो वो नेगेटिव वर्क होगा। ऑन द वर्ड इस्तेमाल पहले ऑन द, ऑन का मतलब होता है नेगेटिव वर्क, बाय का मतलब होता है पॉजिटिव वर्क, याद रख लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा रीअरेंज कर देते हैं, डेल्टा यू को रहने दें, डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो वहां जाके हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से सकते हैं, डेल्टा यू अपनी जगह, डेल्टा डब्ल्यू वहां चला गया तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू क्या है वो हम बता चुके हैं, वो इंटरनल एनर्जी है। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा यू को, द चेंज इन इंटरनल, डेल्टा का मतलब हमेशा जब भी आता है इसका मतलब चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इज इक्वल, यानी कि इक्वल का साइन है, टू नेट हीट सप्लाइड, जो टोटल हीट आपने सप्लाई किया डेल्टा क्यू, टू द सिस्टम, सिस्टम को माइनस, तो माइनस लगा रखा है, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन जो सिस्टम ने किया, यानी कि बाय द मतलब पॉजिटिव वर्क, यानी कि वो एक्सपेंड होके बाहर की तरफ चला गया पिस्टन। तो इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आ रही हैं आपकी, वो भी देख लीजिए। कहता है कि एवरी थर्मोडायनामिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है विद स्टेट वेरिएबल से, ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, उसके लिए कहा जाता है विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वो पाथ पे जो सिस्टम डिपेंड ना करे उसको स्टेट वेरिएबल कहते हैं हमारे पास। स्टेट वेरिएबल से स्टेट फंक्शन बनता है, जो इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। तो डेल्टा यू दैट इज डेल्टा यू विच इज इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी होता है, यानी कि डेल्टा यू जो है वो स्टेट वेरिएबल है, ये याद रख लीजिए। बुक ने ये वर्ड दिया है तो उसका मतलब ये एंट्री टेस्ट में भी ये सवाल आ सकता है, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू में से पूछ लेगा कौन सा स्टेट वेरिएबल है। तो डेल्टा यू जो है वो स्टेट वेरिएबल है। बहुत सारे लोगों ने इसको डिफाइन नहीं किया है और डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये स्टेट वेरिएबल क्या होता है, लेकिन आप समझ लीजिए, आपको समझाया जा रहा है इस वक्त। स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जिनके जो किसी रास्ते पे डिपेंड नहीं करते। फर्ज किया मैंने ए बी सी डी तक, डी तक पहुंचना है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर डी पे पहुंचा, किसी भी रास्ते से, चाहे यहां से पहुंचूं या डायरेक्ट ए टू डी पहुंचूं, किसी भी रास्ते से पहुंचूं लेकिन सिस्टम मेरा वही रहे, कोई चेंज ना आए, तो वो कहलाता है वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। अब वर्क डन में क्या है, वर्क डन या तो नीचे से अप होगा या अप से डाउन होगा, तो वो वेरिएबल जो डेल्टा डब्ल्यू है वो आपका स्टेट वेरिएबल नहीं है। डेल्टा क्यू जो है, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो भी आपका स्टेट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट वेरिएबल होता है। वो क्या होता है, वो किसी भी तरीके से पहुंच जाता है, उसको पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, डेल्टा क्यू ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनके लिए पाथ होना लाजमी ज़रूरी है। अगर पाथ सेम नहीं होगा तो ये चेंज हो जाएंगे, ये जो हैं ये स्टेट वेरिएबल नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये पाथ पे ही डिपेंड करते हैं। लेकिन डेल्टा यू जो है, इंटरनल एनर्जी जो है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो किसी भी रास्ते से भी आए, डेल्टा यू चेंज अपनी वैल्यू नहीं करता, वही रहती है एनर्जी, वही रहती है एनर्जी, ठीक है। तो कहता है दिस स्टेट फंक्शन डेल्टा यू डिपेंड ऑन द इनिशियल, डेल्टा यू आई कर दिया इनिशियल को, फाइनल स्टेट डेल्टा यू एफ कर दिया ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है स्टेट फंक्शन की। तो क्या हुआ, डेल्टा यू क्या हो गया, डेल्टा यू एफ माइनस यू आई कर दिया।
इक्वेशन ही बना ली मैंने, लेकिन ये इक्वेशन फाइनल में से क्या निकाला, फाइनल एनर्जी में से मैंने माइनस कर दिया इनिशियल एनर्जी, तो वो चेंज आएगा। अब फाइनल में से इनिशियल निकाले लेकिन वही रहे, तो वहीं पे पहुंचे। चाहे आप ए से, जैसे कि पहले हम पढ़ते थे, जैसे एक रास्ता सीधा आता है डिस्प्लेसमेंट का, एक घूमता हुआ पहुंचा, एक यहाँ से घूमता हुआ पहुंचा, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चाहे किसी भी रास्ते से चले जाएं, लेकिन डेल्टा यू जो है वो सेम ही रहेगा। लेकिन डेल्टा डब्ल्यू निकालेंगे, डेल्टा क्यू निकालेंगे, वो सेम नहीं रहेगा। तो याद रख लीजिए, साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं, जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, उनका जो स्टेट वेरिएबल डेल्टा यू होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जहां से चले थे वो वहीं पे पहुंचा देता है घूम फिर के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट वेरिएबल का, इसको समझ लीजिए। मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं आपको। स्टेट वेरिएबल उन्हें कहा जाता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचे, लेकिन उनके लिए पाथ फिक्स ना हो, किसी भी रास्ते से होके वहां तक पहुंच सकते हो, उन्हें कहते हैं स्टेट वेरिएबल। डेल्टा यू उन्हीं में से एक शामिल है, जो चाहे किसी भी पाथ से पहुंचे, आप फाइनल से इनिशियल निकालें, वो क्या होगा हमारे पास, वो उसका पाथ पे डिपेंड ना करे, तो वो क्या होगा हमारे पास, उसे कहेंगे हम स्टेट वेरिएबल कहेंगे। सेकंड चीज ये कि जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, जहां से ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी के बाद वापस आ गए, तो जो स्टेट वेरिएबल होते हैं उनका चेंज जो होता है वो क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस का, वो जीरो होता है। डेल्टा यू भी उन्हीं में शामिल है। अगर प्रेशर को लें आप इस तरह से घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाए प्रेशर, तो जिस पॉइंट से चला था प्रेशर वापस घूम फिर के वहां पे आ गया, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, वो भी जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस का। साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये, जहां से चले थे, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से वापस ए तक आ गए, जहां से चले थे वहीं पे आ गए। जैसे डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कितनी की, तो कहते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट थी। इस तरह से चेंज इन एनर्जी क्या निकलेगा, डेल्टा यू, वो भी जीरो निकलेगा साइक्लिक प्रोसेस का। अगर हम कहें चेंज इन प्रेशर निकालें हम किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का, तो वो भी जीरो निकलेगा। वॉल्यूम निकालें वो भी, टेम्परेचर निकालें वो भी, लेकिन डेल्टा क्यू और डेल्टा यू जो है साइक्लिक प्रोसेस का, वो जीरो नहीं होता, वो पाथ पे लाजमी डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो डेल्टा यू जो है याद रख लीजिए वो स्टेट वेरिएबल है, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू स्टेट वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस करता है फर्स्ट लॉ, तो याद रख लीजिए, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फर्स्ट लॉ सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करता है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये अल्लाह ताला का ही काम है, वही पैदा कर सकता है, वही ख़त्म कर सकता है। तो ये अल्लाह ताला की काम है क्रिएट करना, इंसान का काम नहीं है क्रिएट करना। इंसान सिर्फ एक चीज़ जानता है कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना जानता है, लेकिन क्रिएट इंसान नहीं करता, याद रख लीजिए इस बात को। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, और यहाँ पे बता भी ये रहा है, ये साइंस बता रही है, हमारे पास कोई मैं आयत तो नहीं पढ़ रहा, कह रहे हैं एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये साइंस कह रही है हमारे पास। लेकिन हकीकत में ही यही है कि अल्लाह ताला ने यही कहा है कि वही पैदा कर सकता है, वही ख़त्म कर सकता है, इंसान के बस में, इंसान सिर्फ चेंज कर सकता है कौन सा। ऑल द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फार्मूलाज या फार्मूलीज आर वैलिड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितनी भी एनर्जी की कन्वर्जन है वो सारे फार्मूले वैलिड होते हैं किसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ गए मेरे पास, मैंने यहाँ स्टीम टरबाइन दिखा रखा है आपको। अब स्टीम टरबाइन हम यूज करते हैं जब भी रॉकेट को मूव कराना होता है हमारे पास, स्टीम इंजन बनाने होते हैं हमारे पास, जहाँ थ्रस्ट पैदा करना होता है हमारे पास, उसमें भी क्या होता है एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पंप भी दिखाया हमने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है। पंप भी हम अगर जैसे पोजीशन 1 था 1 से 2 तक पहुंचेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे होंगे, उसका वॉल्यूम कम हो रहा होगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा इसके अंदर, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एग्जाम्पल है। ये स्टीम में क्या हो रहा था, यहाँ से इन हो रहा था और वहाँ से वो आउट हो रहा था, तो पहले एक डायमेंशन जो एरिया यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ज़्यादा है, बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। वापस चले जाएंगे फर्स्ट ईयर के अंदर हम, जहाँ फ्लूइड को हम स्टडी कर चुके थे, डायनामिक फ्लूइड को, वहाँ पे थर्स्ट वगैरह पढ़ा था हमने, नहीं तो जाके फर्स्ट ईयर के चैप्टर आप चेक कर सकते हैं, वो नोट्स भी अवेलेबल है, वहाँ से ले भी सकते हैं आप। ये 2 एग्जाम्पल तो ये आ गए। तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे ये बुक ने दी हुई है, आपको कहा है कि एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिगर ए दिखा रहा है, जिसमें क्या होता है कि इंसान कुछ खाना खाता है,
जो कुछ भी खाना खाता है उसकी वजह से कुछ ना कुछ काम करता है, वर्क करता है, और कुछ एनर्जी रेडिएट करके बाहर निकल जाती है उसकी बॉडी से। तो ये उसने कहा कि जो खाना भी खाया है तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है इंसान की बॉडी में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होता है किस पे? मेटाबॉलिज्म के ऊपर। हीट ट्रांसफर आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से जो हीट बाहर निकलती है, इंसान खाना खाता है एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट उसकी बॉडी से बाहर निकलती है जैसे क्यू। एंड द वर्क ऑफ द बॉडी, जो काम इंसान करता है, अपने फंक्शन करता है, मूव करता है, चलता फिरता है, जो भी काम करता है वो वर्क में इस्तेमाल हो जाती है उसकी एनर्जी। रिमूव कर देते हैं एनर्जी को किस चीज़ के अंदर? फूड इनटेक प्लेस इट, जो इंटर एनर्जी है उसकी जगह पे कौन ले लेता है? वो फूड ले लेता है। तो फूड इंटर एनर्जी है हमारे पास, उसमें से क्या हुआ? हीट जो थी वो हीट माइनस वर्क आ गया हमारे पास, जो फॉर्मूला में ड्राइव किया था अभी। सेकंड में कहता है प्लांट्स कन्वर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना भूल गए, फूड इनटेक में बी कंसिडर एज वर्क डन ऑन द बॉडी। तो कहता है कि जो काम खाया था, जो भी जो खाना खाया था, इनटेक किया था, वो कंसिडर होता है कि उसने काम ही करवाया, वर्क करवा लिया उसने, वहाँ पे हीट एनर्जी माइनस हो गई वहाँ पे। प्लांट कन्वर्ट पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट, प्लांट भी क्या करता है, जैसे पौधे नजर आते हैं आपके पास, ये भी कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, ये सन से हीट को ले रहे होते हैं, तो कहते हैं कि प्लांट कन्वर्ट करते हैं पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट को ट्रांसफर इनटू अ सनलाइट टू द स्टोर केमिकल एनर्जी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये 9 से पढ़ते आ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर आप। जैसे प्लांट वगैरह क्या करते हैं, हीट लेते हैं और केमिकली प्रोसेस होता है, वाटर भी उसमें मिलता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर। नतीजा क्या होता है, वो वहाँ पे एनर्जीज बना रहा होता है जिसकी वो इस्तेमाल हो रही होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल कर रहा होता है, ले रहा होता है, और ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल रहा होता है। तो ये प्रोसेस है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, जिसमें हम क्या करते हैं कि हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को। नतीजा क्या होता है, वो कुछ ना कुछ काम करती है, कुछ वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेती है हमारे पास। इंसान की बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो भी इस टर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिफाइन किया गया है। जैसे कि फूड को उसने वहाँ पे कहा कि फूड जो है वो उसका इंटरनल एनर्जी है जो वो खाने की सूरत में लेता है, वर्क वो जो चलता फिरता है, और क्यू वो हीट है जो बॉडी रेडिएट कर देती है, अपनी बॉडी अपने से बाहर निकाल देती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन हो रही है, क्योंकि हीट टेकिंग कर रहा है, हीट आउट भी कर रहा है। ये पॉजिटिव हीट है, वो उसकी निगेटिव हीट है। ठीक है, चेंज इन निकालना है इसका। ठीक है, जो ग्रो करेगा वो वर्क हो जाएगा, जो अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा वो डेल्टा यू हो जाएगा। तो ये भी ऐसे पार्ट ऑफ एग्जाम्पल होगा आपके पास। होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसके अंदर, कि फर्स्ट लॉ के अंदर हमारे पास ये कहा गया था जो भी हीट सप्लाई करते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसकी इंटर एनर्जी बढ़ाता, जो हीट सप्लाई करते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट इंटर एनर्जी बढ़ाता है, दूसरा पार्ट वर्क करवाता है। अगर पिस्टन मूवेबल है, अगर पिस्टन फिक्स है तो फिर वर्क नहीं होगा, सारी हीट एनर्जी जितनी भी सप्लाई करेंगे वो सारी इंटर एनर्जी बढ़ा देगा। कुकर प्रेशर भी आपकी एक एग्जाम्पल बन जाएगा। उसका हम वर्क को क्या करते हैं, उसको फ्लैट पिस्टन को फिक्स कर देते हैं। नतीजा क्या है, जितनी हीट बढ़ाते जाएंगे इंटर एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक लिमिट ऐसी आएगी फट जाता है कुकर प्रेशर आपका। तो वो भी एग्जाम्पल्स है वापस, लेकिन क्या है कि हमने जो बुक ने दिखाया हुआ उसमें से समझा दिया है। होपफुल कि आपको समझाया होगा कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव है। और स्टेट फंक्शन इसको याद रख लीजिएगा, ये आपका अगर समझदार आदमी पेपर बनाएगा तो स्टेट वेरिएबल का सवाल मुश्किल करने के लिए बच्चों को ज़रूर देगा कि डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू और डेल्टा क्यू में से कौन सा स्टेट वेरिएबल है। तो याद रख लीजिए डेल्टा यू जो है वो स्टेट वेरिएबल है, ये स्टेट वेरिएबल नहीं है। इनको डायरेक्शन चाहिए होती है, डेल्टा डब्ल्यू को और डेल्टा क्यू को। समझ में आए? लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।